दोस्तों आज का ये वीडियो उन सभी सीएससी बीएलई भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जिनको बिजली बिल भुगतान करने में प्रॉब्लम आ रही है। या तो आपका जो अकाउंट नंबर है वो इनवैलिड बता रहा है या आपका जो डिस्कॉम है वो इनवैलिड बता रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको इस तरह का बिजली बिल भुगतान करने में एरर देखने को मिल रहा होगा। तो उन सभी सीएससी बीएलई भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि अभी तक आप पुराने जो पोर्टल है उसका ही यूज कर रहे हैं, जबकि सीएससी की तरफ से नया यूपीपीसीएल एजेंट जो नया डिजिटल वॉलेट है वो सर्विस को ऐड कर दिया गया है। उसी के माध्यम से अब सभी बिजली बिल के भुगतान किए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस लाइव दिखाएंगे। अब यहाँ पर देखो सीएससी बीएलई को प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी वो यहाँ पर बिजली बिल का अकाउंट नंबर डाल के फैच बिल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। विल फैच रिक्वेस्ट फॉर इनवैलिड अकाउंट एंड डिस्कॉम इन्फॉर्मेशन 009, ये जो कोड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा। पहले आप क्या करते थे, जैसे ही आप अपना डिस्कॉम सेलेक्ट करते थे उसके बाद यहाँ पर आप अपना बिजली बिल का अकाउंट नंबर डाल के फैच बिल पर क्लिक करते थे तो आपका जो बिल था वो देखने को मिल जाता था और यहीं से आप पे करते थे। लेकिन अब आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर आपकी दिक्कत क्या है कि जो अभी कुछ सीएससी बीएलई ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि यहाँ से पहले जो आप बिल पे करते थे वो वाला तरीका जो है बंद कर दिया गया है, यानी वो पोर्टल जो है बंद कर दिया गया है। अब सीएससी ने एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है, उसके माध्यम से अब आपका जो भी बिजली का बिल है वो जमा किया जा रहा है, जिसकी सूचना लगातार सीएससी डीएम के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दी जा रही है कि अब आप नए पोर्टल का इस्तेमाल करिए, पुराने पोर्टल से बिल जमा नहीं हो रहा है। फिर भी बहुत सारे सीएससी बीएलई हमने पहले भी जो वीडियो बनाया है उन पे कमेंट कर रहे हैं कि जो बिल है वो पेमेंट नहीं हो रहा है, इस तरीका का वो एरर जो है बता रहे थे। तो अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि ये वाला जो प्रोसेस है ये बंद हो चुका है। अब आपका नया प्रोसेस है जो कि आपके सीएससी वॉलेट से ही होगा। यहाँ पर आपको एक जो नया ऑप्शन जोड़ा गया है उसके बारे में हम बताएंगे कि किस तरह से आपको बिल पे करना है। तो अब यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर एक इस तरह से ई वॉलेट का ऑप्शन दिया गया है। आपका जो डैशबोर्ड है, आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ई वॉलेट का जो ऑप्शन है इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो अभी आपको करना क्या है, इसी पर क्लिक करना है। अब आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर से 3 ऑप्शन मिलेंगे, एजेंट क्रिएशन, ई वॉलेट टॉपअप, ई वॉलेट लॉगिन, इस तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस पोर्टल पर विजिट करेंगे तो आपको सबसे पहले एजेंट क्रिएशन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। अब हम जैसे ही एजेंट क्रिएशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूपीपीसीएल एजेंट क्रिएशन इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ से आपको सबसे पहले अपना जो डिस्कॉम है इसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपकी अपनी ईमेल आईडी, एम्प्लॉई आईडी यानी जो भी सीएससी की आईडी है वो दर्ज होगी, मोबाइल नंबर, नेम, पैन कार्ड, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से सिटी, पिन कोड, यहाँ से आपका जो भी डिवीज़न है, यहाँ से जो अपना एड्रेस है, वो सारी चीज़ों को आपको अच्छे से फिलअप करना है और यहाँ से अपना जो वॉलेट है इसको क्रिएट कर लेना है। हमारा जो वॉलेट है यूपीपीसीएल एजेंट क्रिएशन वॉलेट है, जो भी आईडी है यहाँ से वो हमारी ऑलरेडी क्रिएट है। तो हम यहाँ से आपको आगे का जो प्रोसेस है वो दिखाएंगे, आपको ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ से आपका जो यूपीपीसीएल एजेंट है वो क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आएगा, जब आपका यहाँ से जो यूपीपीसीएल का एजेंट क्रिएशन हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर जो आपको अगला ऑप्शन देखने को मिलेगा वो मिलेगा ई वॉलेट टॉपअप का। यहाँ से आपको जो अपना वॉलेट है वो आपको रिचार्ज करना होता है। अब यहाँ से आपको करना क्या होगा, जैसे ही आपका जो सीएससी वॉलेट में पेमेंट होता है वही पेमेंट आप यहाँ से अपना यूपीपीसीएल जो एजेंट आईडी होती है उसमें भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर करना क्या, आप जो भी अमाउंट यहाँ से आप ट्रांसफर करना चाहते हैं यूपीपीसीएल एजेंट आईडी में वो यहाँ पे आपको दर्ज करना है। यहाँ पे आपको जो वॉलेट है, वॉलेट का जो पिन है वो दर्ज करना है। अब ये वॉलेट का पिन कौन सा दर्ज करना है, ये आपको दर्ज करना है जो भी आपके सीएससी वॉलेट का जो पिन होता है, ठीक है, जो मेन सीएससी वॉलेट का जो पिन होता है वो यहाँ पे दर्ज करना होता है। इसके बाद आपको नीचे जो है ट्रांसफर फंड्स का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आपका जो फंड है वो ट्रांसफर हो जाता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से अब आपको जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है ई वॉलेट लॉगिन का, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है और अपना यूपीपीसीएल एजेंट आईडी को लॉगिन करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसके बाद जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट आते हैं तो आपका मोबाइल नंबर दर्ज करना है, गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो कि आपको यहाँ पे दर्ज करना है और आपको लॉगिन कर लेना है। तो अब दोस्तों हमारा यहाँ पर यूपीपीसीएल का जो डिजिटल वॉलेट है वो लॉगिन हो चुका है कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपकी जो आईडी है वो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड का देखने को मिल रहा है, यहाँ से आपको पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है जहाँ से आप किसी भी कस्टमर का जो पेमेंट है वो करेंगे, यानी बिल पेमेंट करेंगे। ये आपको ऑप्शन दिख रहा है एडिट पेमेंट का, यहाँ से बिल स्टेटस चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं, जो भी आपने बिल यहाँ से जमा किया होगा उसकी रिपोर्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजर मैनुअल देखने
को मिलेगा कि किस तरह से यहाँ पर जो वॉलेट है इसका यूज़ किया जाता है। अब जैसे ही आप पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर कंज्यूमर नंबर एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा, यानी जो भी बिल का नंबर वो एंटर करेंगे। जो डिस्कॉम है वो यहाँ से ऑटोमेटिक सिलेक्ट ही रहेगा जो आपने सिलेक्ट किया होगा। उसके बाद आपको गेट बिल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम गेट बिल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हम देखेंगे जो कंज्यूमर की डिटेल है, कंज्यूमर का नेम, मोबाइल नंबर, डिस्कॉम, डिवीज़न और बिल का जो मंथ है, ड्यू डेट है, बिल नंबर, एरिया, कनेक्शन टाइप और यहाँ पर पेमेंट टाइप और टोटल जो अमाउंट है यानी जो बिल अमाउंट है वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इस तरह से, यानी सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो कि हमारे जो पुराना वाला जो पोर्टल था, जहाँ से हम पुराने पोर्टल से सीएससी के माध्यम से बिल पेमेंट करते थे, वहाँ पर इस तरह से देखने को नहीं मिलता था। वहाँ पर केवल नेम और अमाउंट देखने को मिलता था। बट यहाँ पर जो सभी डिटेल्स हैं कस्टमर की वो देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर कितना पेमेंट पे करना है वो टोटल पेमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा इस तरह से, यहाँ पर देख रहा होगा पेयर का जो नंबर है। अब यहाँ से आपको जो नंबर है मोबाइल नंबर उसका दर्ज करना है, जो भी कस्टमर होता है उसका मोबाइल नंबर दर्ज करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा अवेलेबल बैलेंस देखने को मिल जाएगा, वर्चुअल अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा, वॉलेट का बैलेंस कितना है वो देखने को मिल जाएगा और यहाँ से पेएबल अमाउंट यानी जो हम बिल पे कर रहे हैं उसमें कितना अमाउंट डिडक्ट होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपका जो पिन है वो देखने को मिल जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो पिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है ये आपने जो यूपीपीसीएल का जो अभी एजेंट क्रिएशन किया होगा उसमें जो आपने यहाँ से अपना पिन दर्ज किया होगा वो यहाँ पे आपको दर्ज करना है। अभी यहाँ पर हमने अपना जो पिन है वो दर्ज कर लिया है। वेरीफाई पिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकेंगे पिन वेरीफाइड इस तरह से देखने को मिल चुका है। अब आप इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करते ही यहाँ पर अब आपको ऑप्शन देखने को मिल चुका होगा पे बिल का, ठीक है। इस तरह से पे बिल का ऑप्शन देखने को मिल चुका है पिन वेरीफाई होते ही। तो हम पे बिल के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से पेमेंट कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर पे हो जाएगा और यहाँ से आपका जो बिल स्लिप है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है प्रिंट का, इसी पर आपको क्लिक करके इसका प्रिंट निकाल लेना है। तो यहाँ से जो आप प्रिंट निकालेंगे वो आप कस्टमर को यहाँ से दे सकते हैं रसीद। और इसकी जो कमीशन है, जो सीएससी बीएलई को जो कमीशन मिलती है वो आपको आपके डिजिटल सेवा पोर्टल के वॉलेट में ही वहीं पहुँचेगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे।